हमारी पुत्री रानी अद्वितीया के स्वयंवर की घोषणा की जाती है। जो भी योद्धा, राजा या राजकुमार उसकी परीक्षा में सफल होगा, वही उसका जीवन साथी बनेगा। राजा रणधीर सिंह के इस ऐलान के बाद पूरे राज्य में उत्साह फैल गया। चारों दिशाओं से बड़े बड़े सम्राट, वीर योद्धा और राजकुमार अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए इस स्वयंवर में आने लगे। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों ओर महंगे रेशम, सुनहरे पर्दे और सुगंधित फूलों की महक थी। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच महल के कोने में एक साधारण गुलाम अर्जुन चुपचाप खड़ा था। वह महल का सेवक था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी और मन में अटूट ईमानदारी थी। स्वयंवर के दिन राजकुमारों ने अपनी तलवारबाजी, घुड़सवारी और शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन रानी अद्वितीया किसी से प्रभावित नहीं हुई। वह उठी, धीमे कदमों से आगे बढ़ी। सभी की आंखें उनकी ओर टिक गईं, लेकिन जब उन्होंने अपनी वरमाला उठाई तो वे किसी राजा के सामने नहीं रुकी। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। रानी ने वह वरमाला उठाकर सीधे गुलाम अर्जुन के गले में डाल दी। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ गुस्से में फूट पड़े और कुछ को लगा कि शायद यह कोई मजाक है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह घबराकर पीछे हट गया। राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। रानी अद्वितीया मुस्कुराई। मैं अपने जीवन साथी को चुन रही हूं अर्जुन। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं एक गुलाम हूं। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह विवाह नहीं हो सकता। दरबार में हंगामा मच गया। राजा रणधीर सिंह गुस्से से गरजे, अद्वितीया, यह तुम्हारा कोई खेल नहीं है। तुम एक गुलाम को अपना पति नहीं बना सकती। रानी का जवाब, पिता, क्या प्रेम कोई पदवी देखकर होता है? अर्जुन का दिल शुद्ध है, उसकी निष्ठा अटूट है और उसके कर्म किसी राजा से कम नहीं। मैं अपने जीवन साथी का चुनाव धन या सत्ता से नहीं, बल्कि चरित्र से कर रही हूं। लेकिन अर्जुन अभी भी असहज था। रानी, यह सही नहीं है। आपकी जिंदगी राजमहल की चकाचौंध के लिए बनी है और मेरी जिंदगी हमेशा से एक सेवक की रही है। मैं आपको सुख नहीं दे सकता। रानी ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए अपना मुकुट उतार दिया। अगर यह महल मुझे तुम्हारे साथ रहने से रोकता है तो मैं इसे त्यागने को तैयार हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी ने अपना भारी लहंगा उठाया और बिना पीछे देखे महल से बाहर निकल गईं। अर्जुन अवाक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक राजकुमारी उसके लिए अपना सिंहासन छोड़ सकती है। रानी ने सामान्य कपड़े पहन लिए और खेतों में काम करने लगी। अर्जुन लकड़ियां काटता, मजदूरी करता। शुरुआत में गांव वालों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। एक राजकुमारी जो अब मिट्टी में हाथ डालकर काम कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनके प्रेम और संघर्ष को समझा। अर्जुन अक्सर कहता, रानी, मुझे डर लगता है कि मैंने आपको एक कठिन जीवन में धकेल दिया। अगर आप चाहें तो आप वापस जा सकती हैं। रानी मुस्कुराकर कहती, जहां प्रेम है वहीं मेरा राजमहल है। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने उनके पुराने राज्य पर हमला कर दिया। राजा रणधीर सिंह बूढ़े हो चुके थे और सेना कमजोर पड़ गई थी। जब अर्जुन को यह खबर मिली तो वह चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें अब अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। यह वही भूमि है जहां तुमने अपना बचपन बिताया, जहां तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की। अब यह समय है कि तुम इसे बचाओ। अर्जुन ने युद्ध भूमि में कदम रखा, लेकिन इस बार वह एक गुलाम नहीं बल्कि एक सेना नायक था। उसने अपनी वीरता से दुश्मन को हरा दिया। युद्ध समाप्त होते ही राजा रणधीर सिंह ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा रक्त से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। मैं अपना सिंहासन तुम्हें सौंपता हूं। अर्जुन चौंक गया। वह कभी राजा बनने का सपना भी नहीं देख सकता था। उसने सिंहासन की ओर देखा, फिर रानी अद्वितीया की आंखों में झांका। राजा मैं नहीं, बल्कि वह बनेगी जिसने शक्ति की जगह प्रेम को चुना। रानी अद्वितीया सिंहासन पर बैठी और अर्जुन उनके सबसे बड़े सहयोगी बने।